हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी 131, जो आपका एनिमल डाइवर्सिटी का कोर्स है। ठीक है, जून 24 की पीवाई की डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करना है। तो जो कि स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है तो ध्यान से सुने कि किस तरीके से आपको पेपर करना होता है। तो बेसिकली आपका ये पेपर 2 घंटे का है। ठीक है, थोड़ा सा आगे का ब्लर है, लेकिन जो बाकी आंसर्स है ना वो बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो क्यों ब्लर है, अभी मैंने देखा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 50 में से होते हैं। उसके बाद आपको 50 में से जितने मार्क्स मिलेंगे 18 वाले पास होते हैं। ठीक है, 50 में से 18 वाले पास होते हैं। ग्रेड कार्ड में जो आपका चढ़ता है वो 100 में से चढ़ता है। तो आपके जैसे समझ लो 50 में से 18 है तो आपके 100 में से 36 यानी कि डबल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके ग्रेड कार्ड में चढ़ता है। तो आपको किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना वो आपको कंपलसरी करना है। आपको आता है कि नहीं आता? नहीं आता तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। पर उसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं, 1 वर्ड आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, फिलअप्स आ जाते हैं। तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना होता है। फिर 2 से लेकर 7 तक आपके जो क्वेश्चन है ना उसमें से आपको कोई 4 करने होते हैं। तो टोटल आपको 5 करना होता है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, चाहे वो 2 पार्ट में हो या सिंगल पार्ट में हो। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा और पूरा टोटल 50 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ना 5 टर्म्स दी हुई हैं जो एक एक मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, इसमें आपके 5 टर्म्स हैं जिसको आपको क्या करना है, डिफाइन। सबसे पहला रैप्टाइड्स क्या होता है, दूसरा है प्रोजेनेसिस, तीसरा है एंड्रोमस माइग्रेशन, चौथा है मीजोहाइल, पांचवा है शाइजोगोनी। तो ये जो आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, आई नो, तो अभी हम आंसर करेंगे ना इसका तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो चलिए चलते हैं, कहाँ चलते हैं, आंसर पे। तो देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। उसका पहला है रैप्टाइड्स। रैप्टाइड्स क्या होता है? रैप्टाइड्स एक सेल होते हैं। ठीक है, कैसे सेल होते हैं? रोड शेप के सेल, जैसे आपने रॉड देखी होगी, है ना, बिल्कुल इस तरीके से होती है रॉड। इस तरीके से रॉड शेप के सेल्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस में मिलते हैं। एपिडर्मिस आपकी आउटर कवरिंग होती है, कोई भी हो। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स की जो सबसे पहली वाली आउटर स्किन होगी ना उसको एपिडर्मिस बोलेंगे। तो रॉड शेप के सेल्स कहाँ पर मिलते हैं आपको? एपिडर्मिस ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, जैसे फ्लैटवर्म हो गया, एनीलिड हो गया। इसके ऊपर आउटर कवरिंग के अंदर रॉड शेप के सेल्स होते हैं जिसको रैप्टाइड्स कहते हैं। तो प्ले रोल इन डिफेंस, ये बेसिकली क्या करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं। अब देखो, जैसे हमारी सेल है, हमारी स्किन है, ठीक है, उसको भी एपिडर्मिस बोलते हैं क्योंकि वो भी हमारी आउटर कवरिंग होती है। तो आप कुछ भी गर्म ठंडा लगता है तो सबसे पहले जो आपकी आउटर स्किन पे पड़ता है तो आपका डिफेंस का काम करता है वो, है ना। डिफेंस का, आपको चोट लग जाती है तो आपकी एपिडर्मिस छिल जाती है, पर अंदर तक चोट नहीं लगी है तो वो आपकी रिकवर हो जाती है ना। इसी तरीके से जो आपके एन्यूलिड्स हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, इनके पास भी ये सेल्स होती हैं। ठीक, किस में काम आती हैं? ये आपके काम आती है डिफेंस में, लोकोमोशन में, फीडिंग में। ठीक है, ये सारी काम आती है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोजेनेसिस। प्रोजेनेसिस क्या होता है? एक टाइप ऑफ न्यू टेनी होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एनिमल के, वो मैच्योर होते हैं। ठीक है, बिफोर द रेस्ट ऑफ बॉडी। तो आपके कुछ ऐसे सेल्स होते हैं प्रोजेनेसिस, यानी जब आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेच्योर हो रहे हैं, ठीक है, उससे पहले कुछ सेल्स बन जाती है, प्रोजेनेसिस, हम उसको एक टाइप की न्यूटेनी होती है। ठीक है, दिस कैन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट स्मॉलर एंड लेस डेवलप। तो इस टाइम में क्या होता है, आपका फुल्ली डेवलप कब होगा? मेच्योर होने से पहले वाली स्टेज को हम प्रोजेनेसिस कहते हैं। लाइक प्री वेडिंग होती है जैसे, है ना, वेडिंग बाद में प्री वेडिंग होती है, कुछ इवेंट्स, है ना, कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो आपकी जो वेडिंग है उससे पहले होती है। इसी तरीके से जो आपका ऑर्गेनोजेनेसिस होगा या रिप्रोडक्शन होगा उससे पहले जो एक प्रोसेस होती है उसको प्रोजेनेसिस बोल रहे हैं, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपकी ऑफस्प्रिंग होगी ना वो स्मॉलर एंड लेस डेवलप होगी पेरेंट्स से। ठीक है, बाद में डेवलप हो जाएगी, बाद में मैच्योर हो जाएगी जब आपका नेक्स्ट स्टेज आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड में। थर्ड में आपको बताना है कि एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है। एनाड्रोमस, ठीक है, माइग्रेशन एक टाइप का मूवमेंट है एनिमल का। ठीक है, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में ये क्या करते हैं, एक सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है, जैसे आपका समुद्र का पानी, उसमें से निकल करके वो फ्रेश वाटर में आते हैं ताकि वो क्या कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें। क्या कर सकें? रिप्रोड्यूस। तो इसका एक वन एंड ओनली एग्जाम्पल है सैल्मन भाई। ओ नो, सैल्मन भाई कैसे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनकी तो शादी नहीं हुई है ना। तो सैल्मन है एंड ईल्स, ये एग्जाम्पल है एंड्रोमस। सैल्मन आपकी एक टाइप की फिश होती है, ठीक है, जो क्या करती है, सॉल्टी वाटर से निकल के फ्रेश वाटर में आती है ताकि वहाँ पे अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाए, है ना, क्योंकि सॉल्टी वाटर में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉब्लम वाली जगह पे ऐसा नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो एनाड्रोमस है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ आपका मीजोहाइल क्या होता है? मीजोहाइल एक टाइप का जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो कि फिल होता है स्पेस बिटवीन सेल्स ऑफ स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस में एक सेल होती है, उसके बीच में जो स्पेस होती है ना उसको बोलते हैं ये मैट्रिक्स एक टाइप की। ठीक है, वो फिल होती है उसके अंदर। ये सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, किसको? स्पॉन्जिस को।
चलिए शाइजोगोनी कहते हैं, शाइजोगोनी एक टाइप का आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सेल डिवाइड होती है मल्टीपल डॉटर सेल में, ठीक है। क्या होती है, एक सेल डिवाइड हुई कई सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। दिस कॉमन इन किस में होता है, प्रोटोजोआ में होता है, एंड मलेरियल पैरासाइट आपके प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वहाँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आपको करना है, आप लोग क्वेश्चन पेपर से मैच कर सकते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो जैकोब्सन ऑर्गन आपके स्नेक में होता है, ब्लूबर आपके वेल में होता है, वेल टेंटिकल्स आपके लैम्परी में होता है, फेजमिंट्स आपके राउंड वॉर्म में है, रेस्पिरेटरी ट्री आपके सी कुकुम्बर में, ठीक है, सी कुकुम्बर, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है डिफरेंशिएट बिटवीन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। 4 हैं आपको, पूरे 5 दिए, उसमें से आपको 4 में डिफरेंशिएट करना है, पर हमने सारा किया। सबसे पहला होलो स्टाइली एंड हायो स्टाइली, हाय हाय हाय, ठीक है। तो होलो स्टाइली में सबसे पहले हम देखेंगे प्लेटो क्वाड्रेट बोन डायरेक्टली अटैच होती है क्रेनियम से, एक बोन होती है, ठीक है, जिसको नाम है प्लेटो क्वाड्रेट बोन। ये बोन आपके होलो स्टाइली में डायरेक्ट क्रेनियम से अटैच होती है, क्रेनियम ब्रेन्स में, ठीक है, ब्रेन से अटैच होती है। इसमें जो होता है लूजली कनेक्ट होती है बाय लिगामेंट से, ठीक है, जो हायो स्टाइली है। इसमें किस किस में देखने को, शार्स एंड रेज में देखने को मिलता है आपको होलो स्टाइली, और जो आपकी हायो स्टाइली है वो बोनीफिशेस एंड टेट्रोपोड्स में देखने को मिलता है। ये इस तरीके से आप बेसिकली 2-2 नंबर का होगा, तभी आपके ऐसे होंगे 2.5-2.5 नंबर का, ठीक है। तो आप और भी लिख सकते हैं। प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया में, प्रोटोथीरिया ले एग्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एग जो देते हैं उसमें प्रोटोथीरिया होता है, ये बर्थ देते हैं, ठीक है। मेटाथीरिया, ठीक है, मेटाथीरिया में क्या होता है, यंग वंस को बर्थ, कोई पाउच नहीं होता है इनमें, ठीक है। जो प्रोटोथीरिया इनके पास पाउच होता है। तो आपका जो ये वाला है ना प्रोटोथीरिया, उसमें प्लेटिपस एंड इकाइडना होता है, और जो ये वाला है आपका उसमें कंगारू होते हैं। कंगारू में आपने देखा होगा ना कि पाउच है, ठीक है, पाउच होता है ना, तो उसके अंदर अपने ऑफस्प्रिंग को रख लेते हैं, ठीक है, ओपोसम्स। चलिए सी वाला है आपका सुपर पोजिशन इमेज एंड एपोपोजिशन इमेज, ठीक है, सुपर पोजिशन इमेज एंड एपोपोजिशन इमेज। सुपर पोजिशन में क्या होता है, लाइट पास होती है ऑल फोटो रिसेप्टर सेल से, ठीक है, लाइट पास हो रही है बिफोर रीचिंग द रेटिना। तो आपका क्या होता है, आपकी इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है। रेटिना क्या होता है, आई का पार्ट होता है, वहाँ पे आपकी इमेज जाके बनती है, क्योंकि फोटो रिसेप्टर सेल से क्या आती है, लाइट पास होती है, उसका रेटिना पे इमेज बन जाती है, ठीक है, कि वो लड़का सुंदर है ना, ऐसी इमेज बन जाती है। आप मतलब कोई लड़का चमकदार है ना, हैंडसम गुड लुकिंग आपके सामने आ गया, तो आपकी आंखों में चमक आएगी, वो चमक से जाएगी फोटो रिसेप्टर सेल से लाइट जा रही है उसकी चमक, और जाके इमेज बन जाएगी, ओहो हो दिस इज द हैंडसम गाय, है ना, इस तरीके से। तो रेटिना पे बनती है। तो जो आपका सुपर पोजिशन वाला है उसमें जो लाइट पास होती है सारे फोटो रिसेप्टर सेल से पहले पास होती है, उसके बाद रेटिना पे जाती है। इसमें पुअर कलर विजन देखने को मिलता है आपको, है ना, धुंधलापन आता है। आइए हमको जो दूर से अच्छा दिख रहा था लेकिन पास से ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है ना, इस टाइप का। और इसमें आपका कौन सा होता है जो कि पुअर कलर विजन देखते हैं, इंसेक्ट्स वाले, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एपोपोजिशन इमेज बनती है, ठीक है, सुंदर वाली इमेज, ठीक है। लाइट पास होती है ओनली 1 फोटो रिसेप्टर सेल से, सिर्फ एक ही फोटो रिसेप्टर सेल से पास होगी, तो एक टाइम पे आकर के रेटिना पे एक गुड लुकिंग वाला हैंडसम वाला इमेज बन जाएगा, ठीक है। अब वो है यार हैंडसम, हम पास से देख रहे हैं उसको, तो हमारी क्या बन जाएगी, दिमाग में इमेज नहीं बनती है, क्योंकि हम सोचते हैं यार मेरे माइंड में उसकी इमेज छप गई है, पर नहीं, रेटिना पे छपी है यार, बात को समझो, ठीक है। गुड कलर विजन देखने को मिलेगा, हैंडसम गुड लुकिंग, ये आपका ह्यूमंस एंड बर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट में चलेंगे। एक होता है आपका लेपिडोसोरिया एंड आर्कोसोरिया, ठीक है, लेपिडोसोरिया एंड आर्कोसोरिया। लेपिडोसोरिया आर्कोसोरिया सिंगल टेम्परल ओपनिंग होती है इनके पास 2 टेम्परल ओपनिंग्स होती है। किस किस में देखने को मिलता है आपका, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स में, इसमें आपको क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पॉलीकाइटा एंड ओलिगोकाइटा। पॉलीकाइटा आपके पास मैनी सीटें होती हैं, सीटें एक टाइप की क्या होती है, सीटें एक टाइप की लाइनिंग्स होती है, ठीक है। पॉलीकाइटा में कई, देखो नाम से पता चल रहा है, मैनी काइटा भी लिख सकते हो आप, मैनी सीटें। ओलिगो में फ्यू सीटें, ठीक है। इसमें ये वाला थोड़ा सा हट गया यार, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। किस में देखने को मिलता है, ब्रिसल वॉर्म एंड सैंडवॉर्म से, अर्थवॉर्म्स एंड लीचीज में आपको फ्यू सीटें ही देखने को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, पर मैंने सारे किए हैं क्योंकि आपको पता चले। ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलरिटी इन मेटोजोआ, ठीक है, मल्टी सेलुलर किस तरीके से उसका ओरिजिन हुआ। तो मल्टी सेल्युलरिटी इन मेटाजोआ इज थ्रो टू हैव इवॉल्व फ्रॉम सिंगल सेल एंसेस्टर। पहले के जो एंसेस्टर थी वो सिंगल सेल थी, उसके बाद कई सारी प्रोसेस चली, जिससे क्या हुआ, जब सिंगल सेल बनता था, पहले इवोल्यूशन में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ज़्यादा थे, बाद में मल्टी सेलुलर वाले बने हैं। तो जब सिंगल वाले थे तो उसको हम कॉलोनियल थ्योरी से डिस्क्राइब बोलते थे। इस थ्योरी में क्या होता था कि कई सारे ग्रुप ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते थे, ठीक है, वो एक साथ आते थे और एक कॉलोनी बना लेते थे, ठीक है।
कई सारे सिंगल सेल वाले थे, ठीक है, सिंगल लोग आपस में बैठ गए, ठीक है, उसके बाद किसी ने पसंद कर लिया किसी को, है ना, फिर मिंगल होंगे, यानी सिंगल लोग एक ग्रुप में आते हैं। लाइक आप कॉलेज में आ रहे हो, फिर आपका एक ग्रुप बन रहा है, बहुत प्यारा सा ग्रुप, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, है ना, तो उसी में आपस में पैचअप हो जाता है हर किसी का, है ना, तो मिंगल हो जाते हैं। इसी तरीके से क्या था कि पहले क्या था, ग्रुप ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते थे, एक साथ आते थे और एक कॉलोनी बनाते थे ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम, यानी टाइम बीतते बीतते आप समझ रहे हो एक दूसरे को, है ना, समझ रहे हो उस ग्रुप के अंदर, है ना, तो ओवर टाइम द सेल इन द कॉलोनी बिकम स्पेशलाइज, बहुत ही स्पेशलाइज हो जाती है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड होने लगते हैं, एक दूसरे पे, मतलब कि उसकी क्या उनको पसंद है, क्या मुझे पसंद है, उसको क्या खाना है, हम खाना बना के ले जाएंगे, हैं, ऐसे समझ रहे हो आपस में। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, यानी आप मिंगल हो गए, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो आप, पहले तो एक ग्रुप बनाएं, ठीक है, आप कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं, एक ग्रुप बनाए प्यारा सा, जिसमें सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, लड़कों के लिए बता रही हूँ मैं, है ना, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, और उसके बाद आपस में समझो उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करो, उसके बाद एक दूसरे को समझेंगे एंड आप बन जाएंगे मिंगल। तो इसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक निमाटोड्स। क्या होते हैं पैरासिटिक निमाटोड्स? इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये आपके राउंड वॉर्म्स होते थे, ठीक है, कौन है, राउंड वॉर्म्स, दैट लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये किसी के ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं या कि उनके ऊपर रहते हैं, राउंड वॉर्म्स, ठीक है। पैरासाइट्स होते हैं, क्योंकि पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे की बॉडी पे जाकर के चिपक करके अपना खाना लेते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसे दोस्त भी होते हैं। दे कैन कॉज वेराइटी ऑफ डिसीज, और डिसीज भी कर जाते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में। कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं आपका एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। एस्केरिक लुम्ब्रिकॉइड जो है ये इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन में रहता है, इन पिग्स में रहता है। ये एब्डोमिनल पेन करता है, डायरिया कर देता है, मेल न्यूट्रिशन कर देता है, आपको भूख नहीं लगेगी, है ना, सुकुड़ी हड्डी हो जाओगे। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। दूसरा होता है ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, ठीक है, ये एक निमाटोड है जो कि मसल ऑफ पिग्स में रहता है एंड अदर एनिमल्स में रहता है। ये ट्राइकिनोसिस करता है, एक डिसीज होती है जो जिसमें मसल पेन होता है, फीवर होता है, फैटीग हो जाता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हुकवॉर्म। हुकवॉर्म, एक मिनट दोस्तों, हाँ जी, तो हुक वॉर्म्स का क्या था, जो क्या क्या होता है, हुक वॉर्म्स ह्यूमंस में जो होता है ना, इंटेस्टाइन है आपके पास, है ना, उसके अंदर चिपक के रहते हैं। ये एनीमिया कर देते हैं भाई, खून की कमी कर देते हैं, वेट लॉस कर देते हैं, फैटीग कर देते हैं, ठीक है, बहुत ही पेन होता है आपको। अब आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। आप ये भी बना सकते हो, ह्यूमन ईयर तीन पार्ट्स होते हैं इसके, एक होता है आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, ठीक है। चलो, आउटर ईयर जो होता है वो किससे बना है, पिन्ना से एंड ईयर कैनाल से, जिसको आप मरोड़ देते हो अपने दोस्तों का, है ना, उसको ईयर पिन्ना कहते हैं, और ईयर कैनाल होती है। पिन्ना के अंदर साउंड वेव्स कलेक्ट होती है। जब आपको कोई चिल्ला के बुलाएगा राहुल या फिर शीला, है ना, तो डायरेक्टली आपके पिन्ना में जाएगा, टकराएगा वहाँ से, हुलुलुलु है ना, उसके बाद आपका कान हिलेगा, धुमतनना धुमतनना, उसके बाद आपको जो मंजुलिका की आवाज़ है वो सुनाई देगी, ठीक है। ईयर कैनाल एम्पलीफाई साउंड, आपके ईयर कैनाल्स जो होते हैं वो साउंड को एम्पलीफाई करते हैं और फिर ईयर ड्रम तक पहुंचाते हैं। फिर उस ईयर ड्रम में धुमतन धुमतन सुनाई देता है, फिर आपको मंजुलिका की आवाज़ सुनाई दे जाती है रात के 12 बजे, ठीक है, इस तरीके से। मिडल ईयर क्या है, मिडल ईयर एक स्मॉल एयर फील्ड केविटी है जहाँ पे हवा रहती है, जिसमें 3 टाइनी बोन्स होते हैं, बोन्स ऑसिकल होते हैं 3 टाइप के। वो बोन्स ऑसिकल आपके साउंड को एम्पलीफाई करेगी और फिर इनर ईयर तक पहुंचाएगी, ठीक है। कितना सब कुछ, और हमें डायरेक्ट आवाज़ सुनाई देती है, पर उसमें प्रोसेस कितना है, बहुत ही बड़ा बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। इनर ईयर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कोक्लिया होते हैं, अंदर की तरफ कोक्लिया एंड वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। कोक्लिया क्या करता है, साउंड को नर्व इम्पल्स में जनरेट कर देता है ना, साउंड आ रही है आपके ब्रेन में जाएगी इम्पल्स, धुमतन धुमतन, कोई मुझे बुला रहा है, आप पीछे से कोई चिल्ला रहा है, जैसे आपका नाम है राहुल, है ना, पीछे से चिल्ला रहा है राहुल राहुल राहुल, जब आपका वो नर्व इम्पल्स में नहीं पहुंचेगा तो आपके दिमाग में कैसे जाएगा कि मेरा ही नाम राहुल है ना, वो चिल्लाता रहेगा आपके सामने आके, सुन ले, है ना। तो इस तरीके से नर्व में भेजना भी ज़रूरी है, जो कि आपके ब्रेन तक जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा ये मेरा ही नाम है। वेस्टिबुलर सिस्टम क्या करता है, मेंटेन करता है आपको आवाज़ सुनने में। तो ये स्ट्रक्चर है आपका ईयर का, ठीक है, इसको प्यार से देखिए और मोहब्बत की निगाहों से देखिए, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को, और इसको याद कीजिए, ठीक है, सिर्फ देखना ही नहीं है। तो आपके इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप, ठीक है, बस ऐसे बना देना रफली, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स इन हाइड्रोजोआ। पॉलीमॉर्फिज्म आएगा ही आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब मैनी एंड फॉर्म्स, ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक हाइड्रोजोआ, जो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं कॉलोनी के अंदर और स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म कौन कौन सी है, एक होती है पॉलिप,
पॉलिप क्या होता है, एक सेसाइल होता है, सेसाइल यानी जो हिल ना सके वो सेसाइल है। एंड सिलेंड्रिकल शेप का होता है, माउथ सराउंडेड होती है टेंटिकल से, ठीक है। पॉलिप जो होता है वो फीडिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। एक होता है मेड्यूसा, 2 ही फॉर्म्स पाई जाती हैं। फ्री स्विमिंग होता है, नहीं तैरता हुआ आएगा, धुमतन धुमतन बेल शेप होगा, है ना, मोटो सा, आराम से तैरता हुआ। इट हैज़ टेंटिकल्स, इनके भी टेंटिकल्स होते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, डिस्पर्सल करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट द सिग्निफिकेंस एंड मैकेनिज्म टोर्जन इन गैस्ट्रोपोड, वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा हर साल आता है, ठीक है। टोर्जन क्या एक ऐसा प्रोसेस होता है जब डेवलपमेंट होता है गैस्ट्रोपोड्स में, ठीक है। विसरल मास जो होता है ना इनका वो 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है, टोर्जन का मतलब रोटेशन है, ठीक है। तो क्या होता है जब इनका डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, इनका विसरल मास होता है एक, ठीक है, एक मास होता है जो कि रोटेट करता है 180 डिग्री से हेड एंड फुट के रिलेटिव में। इससे क्या होता है, जो एनस होता है, ठीक है, इन द एनस एंड मेंटल कैविटी बीइंग लोकेटेड अबव द हेड, हेड के ऊपर एनस आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से रोटेट होता है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो दैट इट अलाउड गैस्ट्रोपोड टू रिट्रैक्ट देयर हेड एंड फुट इनटू देयर शेल्स फॉर प्रोटेक्शन के लिए ये अपना टॉर्जन करते हैं। इस मैकेनिज्म में कोई फुली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन ये जो होता है कंट्रोल होता है जीन से, ठीक है। चलो अब इसमें मैंने एक ये है व्हाट इज टॉर्जन, ठीक है। टॉर्जन क्या है, रोटेशन है विसरल मास का एंड मेंटल सेल का 180 डिग्री से विद रिस्पेक्ट टू हेड एंड फुट। ये गैस्ट्रोपोड्स में होता है जब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, ब्रिंग्स मेंटल कैविटी एंड एनस टू द एंटीरियर पोजीशन पे, आपका जो एनस है आपका नहीं और मेंटल कैविटी है ये कहाँ पे आती है, एंटीरियर पोजीशन पे, यानी हेड की तरफ एंटीरियर पोजीशन पे, ठीक है। गैस्ट्रोपोड्स में ये बाइलेटरल सिमेट्रिक होते हैं, मिडल पार्ट जो होते हैं इनकी बॉडी में एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, जो कि ट्विस्ट कर जाता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना ये डायग्राम, ये ट्विस्ट कर रहा है, ट्विस्ट ट्विस्ट कैन बी ट्विस्ट, है ना। चलो तो ये है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू एम्फीबियंस प्रोटेक्ट देयर एग्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। हाउ डू एम्फीबियंस प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड यंग वंस, एम्फीबियंस अपने यंग वंस को या फिर एग्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट वे सेटिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एम्फीबियंस क्या होते हैं, या तो अपने एग्स को प्रोटेक्ट करिए, यंग वंस को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से कर रहे हैं इसमें आपका क्वेश्चन बनता है। एम्फीबियंस के पास कई सारे वेज होते हैं, ठीक है, मतलब कि एक फीडिंग मैकेनिज्म भी होता है एम्फीबियंस में, सेम आंसर चेप के आ जाना आप लोग। एम्फीबियंस के कई सारे वैरायटी होती हैं जिससे वो अपने एग्स को या यंग वंस को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ कॉमन मेथड्स हैं जैसे कि लेइंग एग्स इन वाटर, वो क्या करते हैं एग को पानी में छोड़ देते हैं। मैनी एम्फीबियंस जो होते हैं अपने एग्स पानी में छोड़ते हैं, जहाँ पे प्रोटेक्ट होता है प्रेडिटर्स या फिर डिहाइड्रेशन से बचते हैं। एक तो प्रेडिटर्स जो अंडे उठा के ले जाते हैं, कौवा उठा के ले जाएगा, है ना, मगरमच्छ उठा के, सॉरी मगरमच्छ नहीं, डिहाइड्रेशन से बचेंगे अंडे क्योंकि पानी की कमी ना हो उनको। सम एग्जांपल है फ्रॉग हो गए, टोड्स हो गए, सैलामेंडर्स हो गए, ये ऐसे करते हैं। कुछ बिल्डिंग नेस्ट बनाते हैं, कुछ तो नेस्ट बना लेते हैं, एम्फीबियंस होते हैं नेस्ट बना लेते हैं ताकि अपने एग्स को प्रोटेक्ट कर सकें। एग्जाम्पल के लिए मिड वाइफ टोड कैरिड्स इट्स एग्स इज बेक अंटिल दे हैच, ठीक है, तो नेस्ट में करती है गार्डिंग एग्स एंड यंग वंस, ठीक है। सम एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो गार्ड की तरह है होते हैं, ठीक है, जब तक कि वो उसकी डिफेंस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेल पोजिशन डार्क फ्रॉग होता है, ठीक है, पानी में ही उसकी गार्डनिंग करता है। और क्या होता है, और क्या होता है, लेइंग एग्स इन द फॉर्म ऑफ नेस्ट, नेस्ट के फॉर्म में भी होते हैं। कुछ जो होते हैं लैंड पर भी देते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके अंडे लैंड्स पर होते हैं, मॉइस्ट एरियाज में होते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं प्रीडेटर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आ जाओ, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एंड अफिनिटीज ऑफ हेमिकॉर्डेट्स विद अदर मेंबर्स। बेसिकली आपको हेमिकॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने एनिमल डाइवर्सिटी है उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स स्मॉल ग्रुप के मेराइन एनिमल्स होते हैं जो कि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स से शेयर करते हैं क्योंकि हेमिकॉर्डेट्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक बाय प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नर्व कोड है, इनके पास नोटोकोड है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं। हेमिकॉर्डेट्स विद अदर मेंबर्स एनिमल किंगडम आर एज फॉलोज। पहला, इनवर्टिब्रेट्स, हेमिकॉर्डेट्स के पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स से होता है, लाइक डोर्सल नर्व कोड है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स है, ये इनवर्टिब्रेट्स के पास भी होता है, कुछ ऐसे फीचर्स प्रेजेंट हैं। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो कि वर्टिब्रेट से करेंगे, लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, ठीक है। ऑल्सो फीचर यूनिक हेमिकॉर्डेट्स में होता है प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गेट सिलिस, ठीक है। नाउ आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है, लिस्ट इंपॉर्टेंट, लिस्ट एंड डिस्क्राइब वेरियस लोकोमेट्री ऑर्गेनिल्स इन प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में कई सारे लोकोमेट्री ऑर्गन्स होते हैं, एक्सप्लेन भी करना है लोकोमोशन से, ठीक है। प्रोटोजोन्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास कई सारे लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स होते हैं, जिससे क्या करते हैं वो मूवमेंट का काम करते हैं। कुछ लाइक कौन कौन से मूव कैप्चर करता है, कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले सीलिया, सीलिया शॉर्ट होती है, हेयर लाइक होती है, सरफेस ऑफ सम प्रोटोजोन्स के ऊपर सीलिया बीट की तरफ होती है। ये क्या करती है, प्रोटोजोन को पानी में मूव करने में हेल्पफुल होती है। सम एग्जांपल्स हो गए सीलिया, लोकोमोशन में पैरामीशियम हो गया, ठीक है। फ्लैजिला भी होता है, ये भी होता है, आपको पता है लोकोमेट्री ऑर्गन है। लॉन्ग वाइप, ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है, एक्सटेंड होते हैं सरफेस ऑफ सम प्रोटोजोम्स तक।
फ्लैजिला जो होता है वेब लाइक मोशन करता है ताकि पानी में वो तैर सके। कुछ एग्जाम्पल के लिए है, वो आपका लोकोमोशन करता है, ट्राइपेनोसोमा एंड यूग्लिना, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर था जो मैंने डिस्कस करा दिया इतनी जल्दी, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसमें से जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, टोर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स आता ही आता है, और एम्फीबियंस में जो है ना फीडिंग मैकेनिज्म बोलो, ठीक है, यानी अपने अंडे को बचाने के लिए वो क्या क्या प्रोटेक्शन करती हैं, ठीक है, एम्फीबियंस, तो आपको मैंने बता दिया। एंड इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ये 3 क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको करके जाना ही जाना है। बाकी मैंने आपको करा दिया है, इसको कर लीजिए, एंड अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसको कर लीजिए। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम पासिंग मार्क्स एज वेल एज हाईएस्ट मार्क्स, यस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। एंड गाइज मैं जा रही हूँ अपने भाई की शादी में, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा डिले हो जाए, ठीक है, मैं बता देती हूँ, ठीक है, 10 से 15 के बीच, ठीक है। आपके जो जो एग्ज़ाम है 1 शॉट नहीं दे पाऊँगी, पर मैं ट्राई करूँगी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ जाके भी पेन कॉपी लेके लिखूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे सब लोग बहुत पढ़ाकू समझते हैं बेसिकली। मैं हूँ भी और नहीं भी, है ना, इतनी भी नहीं हूँ, पर मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पढ़ती हूँ, ठीक है, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पढ़ती हूँ, है ना, ये नहीं है कि मैं पूरा ही पढ़ती रहती हूँ, एक शॉर्ट टर्म में मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन 10 से 15 के बीच में जितने भी पेपर हैं, ठीक है, उसके मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर दूंगी। 1 शॉट नहीं आ पाएगा आज, बीपीएस यानी कि जो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसका 1 शॉट लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, ठीक है, क्योंकि ये भी एक काम है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।